नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का दूसरा चैप्टर जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे पास चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, तो पहले चैप्टर का हम नेम समझते हैं। माइक्रो मीन्स छोटे, माइक्रो मीन्स क्या होता है? छोटे। ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव या प्राणी, जीव या प्राणी। फ्रेंड माने दोस्त, फो माने दुश्मन। ठीक, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऐसे जीव हैं हमारे पास जिनको हम अपनी नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते, जिनको हम नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे हमारे पास बहुत सारे जीव हैं जिनको हम अभी आगे देखने वाले हैं। ऐसे जीव जिनको हम साधारण आँखों से नहीं देख सकते, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इनके क्या विशेषता है कि जैसे कोई भी चीज़ होती है तो उसके दो चीज़ होती है, एक तो मतलब उसकी अच्छाइयाँ क्या है, दूसरी क्या उसकी बुराइयाँ क्या हैं। तो जैसे फ्रेंड मतलब ये हमारे लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद है, दूसरा ये हमको किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन सब के बारे में भी हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने विभिन्न प्रकार के पेड़ और पौधे देखे होंगे। यद्यपि देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कांट सी। यद्यपि जो हमने पेड़ और पौधे जानवर देखे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम सामान्यतः नहीं देख सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या और माइक्रोब्स। इन्हीं को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं, सूक्ष्म जीव। उदाहरण के तौर पर You might have observed that during the rainy season, moist bread get spoiled and its surface get covered with grayish white patches। कहा जा रहा है कि जैसे बारिश के सीजन में क्या होता है, जो हम रोटी खाते हैं, अगर हम उसको मॉइस्चर मतलब वो अगर नमी पा जाती है रोटी, तो उसके ऊपर सफ़ेद ग्रे और सफ़ेद कलर के जो पैचेस पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, जिसको हम फफूंदी कहते हैं। भूहा लग गया, जैसे सफ़ेद कलर का जाला टाइप का लग जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? भूहा या फफूंदी कहते हैं। तो क्या होता है, उससे रोटी जो है वो सड़ जाती है। आगे क्या कहा जा रहा है? ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये जो पैचेस हैं, जो मतलब रोटी के ऊपर पड़े हुए हैं दाग धब्बे भूरे और सफ़ेद कलर के, इनको आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? ये होता है ऐसा कुछ आपने देखा होगा जब आपने ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा होगा, जिससे हम छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। अगर आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो आपको छोटे छोटे ब्लैक कलर के, इस प्रकार के ब्लैक कलर के राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं ये स्ट्रक्चर किस चीज़ के हैं? ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये किस चीज़ की है और ये आई कहाँ से? ठीक, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसकी सब हेडिंग 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो सूक्ष्म जीव से संबंधित कुछ एक्टिविटियां हैं, उनको भी हम पढ़ते हैं। 2.1 है कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। इसमें कहा गया है कि आप मैदान में जाइए, खेत में, तो वहाँ से कुछ मिट्टी लीजिए जो जिसमें नमी हो, और उसको एक बीकर में डालिए और उसमें कुछ पानी डालिए। बीकर क्या होता है? बीकर एक कांच का ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। अभी आप अपनी आगे क्लासों में जब जाएंगे तो आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बीकर देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है बीकर का। ठीक, ये हो गया। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन। अब क्या होगा, जब आप मिट्टी है पानी ऐड किए, तो जब मिट्टी नीचे बैठ जाएगी तो आप एक करिए ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब क्या करिए कि आप एक बूंद पानी लीजिए। अब एक बूंद पानी कैसे लेंगे? आप उसको या तो हल्का सा ना लीजिए, या तो ड्रॉपर होता है जिससे छोटे बच्चों को दवाई पिलाई जाती है, उसको लेके उसमें एक बूंद वाटर लीजिए। उसको अब माइक्रोस्कोप से देखिए। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक संरचना होती है जिससे हम अब जैसे जो हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है,
इस प्रकार का। इससे हम बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों को बड़ा नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप से हम बहुत ही ज़्यादा जो छोटी चीज़ें हैं उनको बड़ा करके देख सकते हैं। तो कहा गया है कि आप माइक्रोस्कोप से उस पानी की बूंद को देखिए। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं। दूसरी एक्टिविटी है टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, एक तालाब से पानी की कुछ बूंदें लीजिए। स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, कहा गया आप एक तालाब से पानी लीजिए, उसके बाद क्या करिए, ग्लास की स्लाइड, कुछ इस प्रकार की ट्रांसपेरेंट स्लाइड होती है, इस तरीके की, इस शेप की होती है, इसके ऊपर आप उस पानी की बूंद को डाल दीजिए। उसके बाद माइक्रोस्कोप से आप देखिए, माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक अपरेटस होता है, उसी में इस स्लाइड को, कांच की स्लाइड को रखा जाता है, फिर उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो अब देखते हैं क्या मिला। डू यू फाइंड टिनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, क्या आप पाते हैं इन एक्सपेरिमेंट से कि जो छोटे छोटे जीव हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं। दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म, ये जो आपने एक्टिविटी दो की उनसे आप देखेंगे कि आपको ये जो मतलब सॉइल थी और पानी था ये बहुत सारे छोटे छोटे जीवों से भरा हुआ है, यानी इसमें आपको विभिन्न प्रकार के जीव दिखाई देंगे। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, यद्यप ये जितने छोटे जीव दिखाई दे रहे हैं ये सब सूक्ष्म जीव नहीं हैं। जैसे आपको पता हो कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जिनको हम नहीं देख सकते, तो अब हमको नहीं देख पा रहे हैं तो इनको माइक्रोस्कोप से देखा तो हमको ये दिख गए। लेकिन इसमें से जो हमको ये सब दिख रहे हैं ये ज़रूरी नहीं, ये सब ऐसा नहीं है कि ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कांट बी सीन विद द अनएडेड आइज, क्या कहा गया है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे हैं कि इनको हम अनएडेड आइज से नहीं देख सकते, मतलब बिना किसी अपरेटस की सहायता से, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किए हम इनको नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जैसे जो रोटी पे फफूंदी लगी थी उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। अदर कांट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, लेकिन जो और दूसरे भी हैं कई सारे उनको हम बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप को हिंदी में क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, इसी वजह से इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहा जाता है। ऐसे जीव जिनको हम केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये मुख्य चार ग्रुप में इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक, वो कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक, सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4। तो चार कौन कौन से हो गए, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। ये जो रोटी पे फफूंदी लगी थी वो फंजाई ही है। ठीक, तो ये 4 प्रकार के हो गए। आगे देखते हैं। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस जो होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मीन्स उनको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। लेकिन ये जो ऊपर जो अभी हमने देखा बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी, ये इनसे अलग प्रकार के होते हैं। कैसे, दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। अब क्या होता है, जो वायरसेस होते हैं, जैसे वायरसेस अभी ये यहाँ ऐसे ये है हमारे पास ज़मीन है तो इसमें वायरस एक पड़ा हुआ है। ठीक, कोई वायरस है, कोरोना वायरस है। ठीक, ये पड़ा हुआ है। अब क्या है, यहाँ पे एक आदमी है, जब तक ये वायरस यहाँ पे पड़ा हुआ है तब तक ये अजीवित है, नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग। लेकिन जैसे ही ये इस बॉडी के अंदर गया, इस ह्यूमन के अंदर गया, ये क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या करेगा, ये नुकसान पहुँचाएगा, तब ये बॉडी को हार्म पहुँचाएगा। इसी वजह से जो वायरसेस होते हैं जब तक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं जाते तब तक वो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि वो जब तक लिविंग बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे तब तक वो नॉन लिविंग है। ठीक, तो ये होता है। अब जैसे वायरस जो है ह्यूमन के अंदर चला गया तो ह्यूमन क्या हो जाएगा, वायरस के लिए होस्ट हो जाएगा, होस्ट। ठीक, जिसमें वो अपनी जो मतलब क्रियाएं हैं जैसे रिप्रोडक्शन है उसको करेगा।
हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। ये हो सकता है होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या हो, बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट हो सकता है, या कोई एनिमल हो सकता है जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए और भी। ठीक। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कुछ जो वायरसेस हैं वो 2.5 फिगर में दिखाए गए हैं। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। जैसे सर्दी जुखाम ये सब जो हो गया, ये ज़्यादातर काहे से कॉज होता है, ये होता है वायरसेस से। आप ये जो पैराग्राफ है इसको आप नोट करिएगा। ऐसे आ जाए कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन वायरस, तो आप ये इतना लिख सकते हैं। अगर 1 नंबर में आता है तो क्या एक डिफिनीशन लिख दीजिएगा। ठीक, ये हो गया। जैसे हमारे पास क्या क्या हो गया, कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कफ हो गया, ये जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं ये सब वायरसेस की वजह से होती हैं। और इनमें से कुछ सीरियस डिजीज़ेज़ भी हैं, जैसे पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। क्या, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये जो हैं ये भी वायरसेस की वजह से होती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि कोई 4 बीमारियां बताइए जो वायरसेस की वजह से होती है, तो आप क्या बताएंगे, कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। ठीक, ये हो गया। इतनी सारी चीज़ें जो हैं, और भी कई सारी बीमारियां हैं जो वायरसेस की वजह से होती हैं। तो ये आपको इतना पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डिजीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। कुछ बीमारियां जैसे डिसेंट्री हो गई, मलेरिया हो गई। डिसेंट्री क्या है, जैसे पेचिस पड़ने लगती है। एंड मलेरिया ये जो है प्रोटोजोआ की वजह से होती है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, तो वो उनसे देखते हैं किस प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो डिजीज़ जैसे डिसेंट्री हो गई, मलेरिया हो गई, ये सब काहे से होती हैं, प्रोटोजोआ से होती हैं। वेयर, जबकि टाइफाइड एंड टीबी आर बैक्टीरियल डिजीज। टाइफाइड और टीबी जो है, टीबी को क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो आपको वायरस से पता चल गया क्या क्या होता है, पोलियो एंड चिकन पॉक्स। प्रोटोजोआ से क्या क्या होता है, डिसेंट्री एंड मलेरिया। और ये बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती है, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस। मतलब यहाँ पे जो दी हुई हैं। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। आपने इनमें से कुछ बीमारियों के बारे में क्लास 6 और 7 में पढ़ा होगा। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। ये ठीक, ये कुछ बैक्टीरियाज के स्ट्रक्चर हैं। आपको इनमें डीप में नहीं जाना कि ये किस बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ये आपको सब आगे पढ़ने को मिलेगा। ये बैक्टीरिया हो गई 2 एग्जाम्पल। और कौन कौन से हो गए हमारे पास, ये हो गया हमारे पास एल्गी। एल्गी क्या होता है, जैसे काई नहीं होती, काई, वही एल्गी कहलाती है। तो इसमें से क्या है, ये एग्जाम्पल एक है, क्लैमिडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। तो आप ये याद रखिएगा, हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि शैवाल के 2 उदाहरण दीजिए, शैवाल के, तो क्या हो गया, क्लैमिडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। उसी तरह प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल, ये सबसे ज़्यादा फेमस हैं, अमीबा, क्या हो गया, अमीबा। दूसरा पैरामीशियम, आपको ये दिख रहा होगा, स्लीपर देखा है आपने, चप्पल, तो इसका जो पैरामीशियम का शेप है वो चप्पल की तरह है। ठीक, तो प्रोटोजोआ के कौन कौन से हो गए, अमीबा एंड पैरामीशियम। एक मिनट, उसके बाद हमारे पास है फंजाई, कवक। कवक के हमारे पास उदाहरण हैं ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। ये जो है फंजाई के एग्जाम्पल हैं। ब्रेड मोल्ड का मतलब समझ रहे हैं ना, क्या, जो फफूंदी लगी थी वो, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा, तो इन्हीं को हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड। और ये हो गई हमारे पास पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, इस सब के क्या हो गए, उदाहरण हो गए। ठीक, इतना हो गया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ वायरसेस के भी स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। ये देखिए, जब वायरस को आप कोई भी वायरस दिए हुए हैं, तो जब आप उनको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ, मतलब ये जो कुछ होंगे जिनका देखा गया होगा, तो वायरसेस कुछ इस प्रकार के देखे गए। ठीक, जैसे इस समय अभी बहुत ज़्यादा चल रहा कोरोना वायरस, तो कोरोना क्या है, वो भी तो एक वायरस है।
अब अगला टॉपिक हमारे पास, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये रहते कहाँ हैं। अब इनके पास कोई घर तो है नहीं, तो ये कहाँ रहते हैं इसको भी देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल, हो सकता है कि इनमें केवल एक कोशिका हो। अब कोशिका क्या होती है, कोशिका भी बता देते हैं। कोशिका मतलब जैसे घर जो होता है वो एक एक ईंटों से बना होता है, उसी तरीके से जो हमारा शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनको हम इंग्लिश में कहते हैं सेल। ठीक, ये तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी की वो सब सेल में होती हैं। ठीक, तो सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका हो गई। हो सकता है कि ये, हो सकता है बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक कोशिकीय हों, मतलब उनमें वो केवल एक कोशिका से बने हों, एक सेल से। जैसे हमारा शरीर करोड़ों सेल से बना है, उसी तरह हो सकता है कि ये एक सेल से बनी हो, जैसे बैक्टीरिया, कुछ एल्गी और कुछ प्रोटोजोआ। और देखिए सिंगल सेल हो सकता है जैसे बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। क्या हो गया, जैसे देखिए एक कोशिका से हो सकता, कुछ बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की तरह, या कुछ एल्गी की तरह, या कुछ प्रोटोजोआ की तरह। और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी, जैसे एल्गी जो होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती है, कि उनमें से कुछ होती हैं जो एक कोश की होती हैं और कुछ होती हैं जो बहुकोश की होती हैं। एंड फंजाई, फंजाई भी जो होती है वो भी बहुकोश की होती है। ठीक, तो ये इतना हो गया। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, ये हर प्रकार के इन्वायरमेंट में रह सकती है। इन्वायरमेंट क्या होता है, मौसम, पर्यावरण में। ठीक, फ्रॉम आइस कोल्ड टू हॉट स्प्रिंग, मीन्स ठंडे से लेकर गर्म तक ये हर प्रकार के मौसम में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान का जो मौसम होता है, रेगिस्तान का जो भी मौसम होता है वहाँ से लेके जो मतलब नमी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भी ये एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, ये मानव जानवरों के शरीरों में और मानव के शरीर में भी पाई जाती हैं। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ क्या होता है, कुछ होता है कि जो जानवरों के शरीर में उग आते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव, वो जानवरों के शरीर में उग आते हैं। कुछ ऐसा होता है कि ये मतलब नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, इनको किसी शरीर की आवश्यकता नहीं है, किसी होस्ट की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप फ्री पाए जाते हैं। ठीक, इतना हो गया। जैसे आपने एक सुना होगा दाद जो होता है, क्या, दाद, तो दाद को होने के लिए, दाद हवा में तो होगा नहीं, दाद होने के लिए क्या चाहिए, कोई शरीर चाहिए ना, कि दाद हवा में लगा हुआ है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये क्या हो गया, अब जैसे ये दाद किससे होता है, फंजाई से होता है, तो वही कहा गया कि कुछ के लिए तो बॉडी की आवश्यकता है, कुछ फ्री एग्जिस्ट करती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एस 2.3 हेडिंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमारे जीवन में बहुत विभिन्न प्रकार से महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ जो हैं उनमें से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, इन मैनी वेज, कई तरीके से। वेयर एज सम आर हार्मफुल, कुछ जो हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक हैं, वो क्या करते हैं, हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर देते हैं, जैसे बीमारियां हो गई। ठीक, अब जैसे किसी के दाद हो गया तो ये फ़ायदेमंद थोड़ी है कि दाद हो गया तो दाद बढ़ा रहे हैं। ठीक, लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मतलब हमको फ़ायदा पहुंचाते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, ये विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, इनका उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। इनका यूज़ किया जाता है दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, कर्ड, ब्रेड, केक, इनका उपयोग किया जाता है, कर्ड, ब्रेड एंड केक। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस, ये जो माइक्रो सूक्ष्म जीव हैं इनका उपयोग सदियों से क्या बनाने में किया जा रहा है, अमृत, क्या, अल्कोहल, अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल होता है शराब।
शराब। इसका फॉर्मूला, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल फार्मूला होता है C2H5OH। आप इतना याद रख पाइएगा तो रखिएगा। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लींजिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट, मीन्स ये पर्यावरण को साफ करने में भी उपयोग किए जाते हैं। जैसे द ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे सब्जी के जो छिकले हो गए और जो काऊ डंग ये सब हो गया, इसको भी साफ करने में। अब अगर जैसे सब्जी है, अगर माइक्रो सूक्ष्म जीव वातावरण में ना पाए जाएं तो क्या हो कि जैसे आपने सब्जी का छिकला फेंक दिया, वो सड़ा ही नहीं तो वो वैसे पड़ा रहा, तो वो कभी ख़त्म होगा ही नहीं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उस पर अटैक हो गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसको सड़ा के ख़त्म कर दिया और वो मिट्टी में मिल गया। तो अगर ना हो तो ये भी मतलब उनका एक यूज़ है ना। और जैसे दूसरा क्या है कि जैसे आपने गांव में देखा होगा पांस बनाई जाती है गाय के गोबर से, तो उसमें क्या होता है, जब गोबर बहुत दिनों तक इकट्ठा रहता है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, गोबर को सड़ा देते हैं। तभी तो जब पास के पास से आप निकलते हैं तो आपको जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है। तो वो क्या करते हैं, पास को सड़ा देते हैं, तो उसके बाद आप उसको अपने जो खेत हैं उनमें डाल देते हैं, तो खेत की फर्टिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया, वही कहा गया कि इनका इसमें बैक्टीरिया विकसित हो जाते हैं जिनकी वजह से ये यूजफुल हो जाते हैं। रिकार्डैक बैक्टीरिया और ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, बैक्टीरिया का उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाइयों में भी किया जाता है। जैसे आपको पता हो कि जब ये जो दवाइयाँ हैं, जो कफ सिरप्स हैं, इनमें सब में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इनका उपयोग दवाई बनाने में भी किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल हमें नुकसान ही पहुँचाते हैं, कि केवल बीमारियाँ ही उत्पन्न करते हैं, इनसे फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अब एक तो सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ी, हमने खेतों में पांस का उपयोग किया, जो गोबर से बनी हुई मैन्योर है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैन्योर, उसका उपयोग किया। दूसरा क्या है, अभी आप केवल इसको ऐसे ही समझ लीजिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या होता है, जो मृदा है, सॉइल को हिंदी में मृदा कहते हैं, उसकी जो उर्वरकता है उसको बढ़ाने में काम करती है। ठीक, अब आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही और ये ब्रेड बनाने में कैसे काम आता है। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा डैट कि मिल्क जो है दही काहे से बनता है, दूध से ना। तो जो दही बनता है दूध से, ये बैक्टीरिया की वजह से ही बनता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर भाई। इसमें कहा जा रहा है कि मैंने देखा कि जो मेरी मम्मी है उन्होंने क्या किया, मतलब एक स्मॉल अमाउंट में दही, मतलब थोड़ा दही लिया, उसको हल्का गर्म दूध में डाल दिया। किस लिए, कि जो दही है वो बैठ जाए और अगले दिन तक वो दही बन जाए जो दूध था। आई वंडर भाई, मतलब मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो दही होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कई सूक्ष्म जीव। ऑफ दिस द बैक्टीरियम, उनमें से जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। अगर आपसे कहा जाए दूध से दही किस बैक्टीरिया की वजह से बनता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक, प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ये कर्ड के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, मतलब बढ़ावा देता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, ये क्या होता है, दूध में मिल जाता है और दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है पनीर बनाने में। चीज़ क्या होता है, पनीर, अचार बनाने में, और भी अनेक प्रकार के जो फूड आइटम्स हैं जो हम खाते हैं उनको बनाने में किया जाता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, रवा जानते हैं ना, जिससे क्या बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, उसको कहते हैं रवा। ठीक, मतलब रवा बनाते हैं, रवा से हलवा बनाते हैं, उसको और भी कई नाम है, जैसे सूजी हो गया, इडलीज एंड भटूराज,
इडली हो गई, भटूरा हो गया, तो इन सबको बनाने में भी हम दही का उपयोग करते हैं। क्या है? एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा। रवा की बनी हुई जो इडली है, भटूरा है, उनका मतलब जैसे जब हम खाते हैं खाना तो थाली में विभिन्न चीज़ें होती हैं ना, तो जब हम भटूरा, इडली ये सब खाते हैं तो इसके साथ साथ हम दही भी खाते हैं। तो कहा वही बताया जा रहा है कि इन सबके साथ खाने के लिए जो दही है वो भी एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। कैन यू गेस भाई? बैक्टीरिया एंड, ऐसा आप गेस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। ठीक, अब कहा गया है जो बैक्टीरिया और ईस्ट है ये भी हेल्पफुल हैं फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा। ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, अब इस फर्मेंटेशन प्रोसेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आपको एक बात और बता दें, अब क्या हुआ है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, आपने स्मॉल अमाउंट में दही लिया, छोटा सा दही लिया, और ये आपके पास क्या है, भगोना, इसमें दूध है, इतना दही लिया तो इसमें क्या थे रहे होंगे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहे होंगे ना, उसको आपने इसमें डाल दिया तो अभी भी इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं। अब क्या हुआ, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो हैं, आपको पता हो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने नंबर को इंक्रीज़ करते रहते हैं। तो जैसे ही दूध में हमने उनको ऐड किया तो क्या हुआ, दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है, उसको कहते हैं, उसको कौन सा प्रोटीन कहते हैं? दूध के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये खा लेते हैं। इस बैक्टीरिया को खा लिए तो दूध का जो कंटेंट था वो प्रोटीन वो ख़त्म होने लगा, तो उससे क्या हुआ, ये जो दूध होता है ये फट जाता है, ये सेट हो जाता है, यानी बैठ जाता है, तो ये दही में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन है कि आप बताइएगा कि ये जो प्रोटीन होता है दूध में, ये कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आपको बस इतना बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।